ये है कि हमें अपना जायजा लेना है कि हमारा जो मौक़िफ़ है पहलगाम के हवाले से जी उसको कहाँ कहाँ पजीराई मिली है। किया है, भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोग। स्ट्रेटेजिकली ये पॉसिबल है कि एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट बनाना जरूरी है। वो ये बताइए किस हद तक आप समझते हैं कि मोदी सिर्फ मीडिया वॉर प्ले कर रहा है पाकिस्तान पे हमला करने की? पहली बात तो ये है कि हमारा जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, उसने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत करते हुए हर किस्म की हमायत का यकीन दिलाया है। फायदा कौन उठाना चाह रहा है? अभी हम देखते हैं तो मोदी इसके तमाम सियासी फायदे उठाना चाह रहा है। एक तो ये कि वो जो हम कहते थे कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और लोहे से ज्यादा मजबूत है। जी फौज के लिए बहुत मुश्किल लम्हा है। मैं बताऊं कि फौज के लिए जो सिचुएशन है अंदरूनी सतह पर वो इतनी खराब है। पाकिस्तान इस वक्त अगले 48 से 72 आवर्स में इंडिया की जानिब से किसी भी किस्म के हमले, मिसाइल हमले की एंटिसिपेशन में बैठा है, क्योंकि इंडिया ने ये करना ही करना है। उसका जब भी कभी मौका आया है, कोई टेस्टिंग टाइम आया है, चाइना ने साबित किया है। जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो मुल्क अंदर से डिवाइडेड हो, कौम डिवाइडेड हो, तो उस वक्त फौज की ताकत नहीं रहती। और जो भारत के अंदर मीटिंग्स हुई हैं और आज जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस है उसका अहम तरीन इजलास हुआ है, इसके बाद बहुत सी चीज़ों को भारत ने फाइनलाइज कर लिया है। भारत इस वक्त जंगी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और पाकिस्तान जो है वो भी अपनी जो मशक़ें हैं, आप देख लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले ज़रबे हैदरी मशक़ों का ऐलान किया, अब ललकारे मोमिन और फजाए बद्र नाम जो मशक़ें हैं उनका भी पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान फजाई रास्तों को बंद करने का नोटम जारी कर दिया है, ताकि बड़े फजाई जंगी मशक़ें की जा सकें। बड़े पैमाने पर ये जंगी मशक़ें होनी है। इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टरशिप लीडरशिप चेंज हो गई थी, वो विंस्टन चर्चिल को ले आए थे। हमें लीडरशिप चाहिए, हम क्योंकि इस वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर हमें इंस्पायरिंग लीडरशिप चाहिए। वो मामला सिर्फ इस वजह से हल नहीं होगा कि यार हम सब ओके चल रहा है। ये टाइम्स आते हैं जब बड़ी बड़ी अक़वाम को फैसला करना होता है कि हु विल लीड देम एंड वेदर द लीडरशिप इज क्रेडिबल टू टेक प्रेशर और नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इसी मौके में सवाल उठेगा, आम दिनों में सवाल नहीं उठता ये। और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। पाकिस्तान की कौम अनइलेक्टेड लीडर्स तो हम देख रहे हैं कि जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, वो अवाम के लिए, मुल्क के लिए कभी ग्रीन इनिशिएटिव, कभी ये सब कुछ कर रहे हैं। हम इलेक्टेड लीडरशिप को भी कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उनको काउंट करेंगे, चाहे वॉर की सिचुएशन हो या पीस का जमाना हो। हाँ, डिवीजन्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वी नीड आवर सिविलियन लीडरशिप। ये नहीं कि ISPR ही लगा हुआ 24 घंटे पागलों की तरह। अपने जो इलेक्शंस भी हो रहे हैं रियासत में, वहां पे भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं अपने लोकल नेतन्याहू का बता दूं कि वो क्या कर रहा है। दोबारा बताऊंगा, करो साइबर हमला। फिर वजीराबाद गुजरावाला में अंजुमने ताजरान और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे तमाम फौज की हक में रैली। गुजरावाला के इलाकों कामों की, नौशहरा वर्का, गखड़ मंडी, कला दीदार सिंह और लधेवाला वड़ाइच में भी फौज के हक में रैलियां निकाली गई। भाई, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। कौन सा मिसाइल हमला किया जो रैलियां फौज के हक में निकल रही हैं? फौज को चाहिए कि अवाम के हक में रैलियां निकाले कि हम तुम्हें प्यास से नहीं मरने देंगे। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली एक तो ये मशकों का मामला है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सी और चीजें भी हैं। ये एयर स्पेस बंद करना जो है, ये इस जानिब एक इशारा है कि इंडिया जो है वो कुछ कर सकता है। और चूंकि इसी साइड पर इंडिया ने आकर कुछ करना है, ज्यादा वो अंदर तक तो पेनिट्रेट करने से रहा, तो पाकिस्तान जो है वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहे और इसके अंदर कोई और नुकसान ना हो। पाकिस्तान की तरफ से नाज़रीन इकराम ये नोटम जारी कर दिया है और जो एयर ट्रैफिक रूट्स अनअवेलेबल किए गए हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद के हैं, यानी कि नई दिल्ली। और आप देख लें कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके अक्रॉस अगर आप चीजों को समझें तो ये जो पूरे का पूरा मामला है, इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अपना वो दिन रात एक कर रहा है वो कि जी यहाँ पे प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहा है हिंदुस्तान को। हमारी वजारत इत्तलात और नशरियात, वो वजीर इत्तलात और नशरियात की एक प्रेस टॉक मुझे तो नजर नहीं आई। वो नजर ही नहीं आ रही इत्तलात और नशरियात है किधर, सोए हुए, पता ही नहीं चल रहा कहां पर है। वो कौमी सलामती कमेटी में उठेगी जब फौज आएगी, ISI आएगी तो कोई क्रेडिबिलिटी, कोई ताकत आएगी। और भाई इनको वोट दिया हमने, तनख्वाहें दे रहे हैं इनको, प्राइम मिनिस्टरों को और मिनिस्टरों को, ये किधर है? तो ये सवाल तो उठेगा सर, और इस मौके पर ज्यादा इंपॉर्टेंट उठेगा कि इन्होंने क्या फैसला किया हुआ है। लेकिन अज़ाइम इनके ये हैं
और रैलियां फौज की हक में निकाली जा रही हैं, तो कौन अपने सियासी मकासद हासिल कर रहा है? 3 दिन होते हैं हमले को, नगमा तैयार हो जाता है और नगमे में जनरल साहब की हमें करामात बताई जा रही होती हैं, उनकी अजमत हमें बताई जा रही होती है। भाई क्या हो गया है? पानी बंद हुआ है हमारा। कोई जनरल साहब का बैंक अकाउंट तो नहीं ब्लॉक कर दिया भारत ने? बैंक अकाउंट तो बेचारे सारे जो साफी हैं उनके ब्लॉक हुए हैं, उनके खानदानों के ब्लॉक हुए हैं। किसी फौजी जनरल का बैंक अकाउंट नहीं भारत ने ब्लॉक किया, किसी फौजी जनरल का आईडी कार्ड और पासपोर्ट भारत ने नहीं ब्लॉक किया। उसके हक में क्यों रैलियां निकाल रहे हो भाई? अवाम के हक में रैली निकालो, पाकिस्तान के हक में रैली निकालो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि शाहिद अफरीदी कुछ ज़्यादा फुदक रहा था, ठीक है। वो कह रहा था कि भारत ने ये सब करवाया है, ठीक है। ये सब भारत अपने मतलब पीओके में या फिर देश में आतंकवादी हमला करवाता है और उसका दोष भारत पे मढ़ देता है। तो इसी पे ओबीसी से एक न्यूज़ एंकर ने सवाल पूछा कि आपका इस पे क्या कहना है? तो वो एक तरह से भड़क गए कि बोलता है कि कौन है ये अफरीदी? कौन है? ये जोकर है, जोकर है। ठीक है, वो उनको जोकर बोल दिया। और यहाँ के जो मतलब क्रिकेटर भी थे शिखर धवन, उन्होंने भी बोला कि अभी भी सुधर जाओ, ठीक है, अपना इकोनॉमी पे ध्यान दो, जो वो तुम्हारा अभी ठीक है फ्लड्स आया है उस पर ध्यान दो, इमरजेंसी लगा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। इस टाइप का अभी मतलब बहुत सारा जो अपना यहाँ का मतलब समझिए तो सेलिब्रिटी है, वो भी एक तरह से पीओ अथी शाहिद अफरीदी अभी तो ये जो बताएं आपको कुछ समय पहले ही क्या बोलते हैं शोएब अख्तर, उनको भी एक तरह से भारत में बैन कर दिया है, क्योंकि उसका पता ही है अंदर का जो खून है वो उसका वैसा ही है, गंदा ही है, ठीक है। तो भारत से सिर्फ कमाना चाहता है, ठीक है, लेकिन अंदर से वो भी उसी कैटेगरी का आसिम मुनीर वाला कैटेगरी पे, ठीक है। उनका भी मन में वही है, गजवा हिंद वाला काम वो एक तरह से करना चाह रहा है। लेकिन भारत अब लेने के फिराक में पूरा चल गया है, अब पाकिस्तान को छोड़ने के फिराक में नहीं है। इसीलिए बहुत सारा अभी राफेल वगैरह का डील हो ही रहा है, और पहले से भी राफेल है ही, यानी टेक्नोलॉजी पे पूरा भारत ने एकदम फोकस किया हुआ है कि पहले वाला भारत नहीं है। पहले भी अगर भारत के पास उतना मतलब समझिए तो इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन अभी तो उससे भी ज़्यादा आ गया। पहले जब भी नहीं छोड़ा था तो अभी कहाँ से भारत छोड़ देगा, ठीक है। 1971 हो या 1999 हो, हमेशा से पाकिस्तान को लेते आया है और उसको उसका औकात बताते आया है। तो भारत से पंगा लेके ये बहुत बड़ा एक तरह से गलती कर दिया है। अब भारत छोड़ने के फिराक में नहीं है, तो शाहिद अफरीदी को लिया ही है और बहुत सारा यूट्यूब चैनल वहाँ का जो था उसको भी बैन कर दिया है। और वो उनका कहना है कि चाइना हमारे साथ है। चाइना तो साला किसी का साथ नहीं है, तुम्हारा क्या साथ रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या कहना है इस सारे सिनेरियो में? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।